रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? ये बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों के बीच बराबर की टक्कर चल रही थी और इसी कारण यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन अंत में असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तीनों लोकों को जीत लिया। अब तीनों लोकों पर असुरों का राज्य था। हारे हुए इंद्र और देवतागण देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे सलाह मांगी। अब क्या करें? तब बृहस्पति ने उन्हें मंत्र उच्चारण के साथ उन्हें रक्षा विधान करने के लिए कहा। बृहस्पति ने बताया, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान का संस्कार प्रारंभ करो। इस रक्षा विधान के दौरान मंत्र उच्चारण से एक रक्षा पोटली तैयार की और उस रक्षा पोटली सूती धागे को कई मंत्रों से मजबूत किया। पूजा के पश्चात इस पोटली को देवराज इंद्र की पत्नी सची, इन्हें इंद्रनी भी कहा जाता है, को दिया। इंद्रनी ने इस रक्षा पोटली को देवराज इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना और फिर देवराज इंद्र ने असुरों पर आक्रमण किया और फिर इस रक्षा पोटली के शक्ति से उन्होंने असुरों को हरा दिया और अपना खोया हुआ राज्य तीनों लोग पुनः वापस प्राप्त कर लिए। यहाँ से इन पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने के पहले औरतें अपने पति और बहनें भाई को यह धागा बांधती थी। तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का विधान शुरू हो गया। रक्षाबंधन से जुड़ी महाभारत के समय की शिशुपाल श्री कृष्ण की चाची का लड़का था। जब वह जन्मा था तो विकृत था। बड़ों से पता चला कि जिसके स्पर्श से यह ठीक होगा, उसी के हाथ से उसकी मृत्यु भी होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची से मिलने आए और जैसे जैसे ही शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, वह बिल्कुल ठीक हो गया। इसे सुतदेवा चाची बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होनी थी। यह जानकर काफ़ी दुखी हुई और प्रार्थना की कि शिशुपाल की गलतियों को माफ़ कर देना। तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गलतियाँ माफ़ करने का वचन दिया। शिशुपाल बड़ा होकर चिढ़ी नाम राज्य का राजा बना। वह बहुत क्रूर था और भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी था। एक बार भरी सभा में जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, वह निंदा की और 100 बार से अधिक किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र शिशुपाल पर छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी उंगली भी कट गई। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। इसका कर्ज उतारने के लिए कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया और फिर चीरहरण के समय जब द्रौपदी मुसीबत में थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की। तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई और द्वापर युग में से बहनें भाई को राखी बांधने लगी। रक्षाबंधन से जुड़ी भविष्य पुराण की कहानी। रक्षाबंधन कब और क्यों शुरू हुआ, इसका उल्लेख भविष्य पुराण में भी मिलता है। इस कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण कर लिया था, जिस कारण देवताओं को डर बढ़ने लगा कि कहीं राजा बलि अपने शक्ति से स्वर्गलोक में भी अधिकार न कर ले। इसलिए सभी देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि ने देने का वचन दिया। तब भगवान विष्णु ने
एक पग धरती में से दूसरे में धरती को लिया और राजा बलि ने तीसरे पग बढ़ते देखा तो वह परेशान हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर राजा बलि ने अपना सिर ब्रह्मदेव के चरणों में रखा और कहा कि आप तीसरा पग आप यहाँ रख दे। और इस प्रकार राजा बलि ने स्वर्ग व धरती पर रहने का अधिकार छीन लिया और बलि सरातर में चला गया। तब बलि ने अपनी भक्ति से भगवान को अपने साथ हर समय रहने का वरदान मांगा और भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस कारण देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई और भगवान विष्णु जी को सरताल में वापस लाना चाहती थी। तब नारद जी ने इसका समाधान बताया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया और उपहार में उन्होंने अपने पति विष्णु जी को मांगा। यह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तभी से ये रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाने लगा।